हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गोकू सेल को बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रहा था। सेल से लड़ते लड़ते गोकू एक झटके से कामेहामेहा का अटैक उस पे कर देता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है लास्ट चैप्टर के एंड से, जहाँ गोकू के कामेहामेहा अटैक को देखकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है यह सेल पर डायरेक्ट हिट लगी है। यामचा भी गोकू के इस अटैक को देखकर कहता है तुम्हें लगता है उसने कर दिखाया या उसने सेल को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया है। सेल की एनर्जी की को अभी भी सेंस करके पिकलो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अपने अटैक को करने के बाद गोकू भी कहता है डैम इट, अभी भी वह मौजूद है। गोकू के इस अटैक से अपने आप को बचाने के लिए सेल ने एक एनर्जी शील्ड अपने चारों तरफ एंड मौके पर क्रिएट कर लिया था। इस अटैक से बचने के बाद सेल मुस्कुराता हुआ कहता है तुमने सच में सोचा था कि मैं फिर से तुम्हारी छोटी सी ट्रिक में फंस जाऊंगा गोकू, लानत है तुम पे। सेल को इस अटैक से कुछ भी ना हुआ देख गोकू दोबारा कायोकेन की पावर को बढ़ाने की सोचता है, लेकिन इसे ज्यादा यूज करने के कारण गोकू उसी वक्त एक झटके से जमीन पर गिर जाता है। कि नहीं, इस समय नहीं। गोकू को जमीन पर गिरा देख सेल हंसता हुआ कहता है ठीक है गोकू, तुमने पिछली बार की तरह अच्छी फाइट करी, लेकिन तुम दोबारा एक बार और हार गए और अब तुम्हें खत्म करने का वक्त आ गया। जमीन पर अपने घुटने के बल बैठा बैठा गोकू अपनी कंडीशन को देखकर गुस्से में कहता है ओ नो, अब मैं क्या करूं। सेल गोकू पर जैसे हमला करने की सोचता है, उसी वक्त उसके बगल से एक एनर्जी की होकर गुजरती है, जिससे बचने के लिए सेल थोड़ा पीछे हट जाता है कि ये किसने किया। तब हम देखते हैं वेजिटा को, जो गोकू के सामने खड़ा होता है। वेजिटा को देखकर गोकू कहता है वेजिटा तुम कैकोरोड, तुम्हें क्या लगा टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद तुम इसे हराने के काबिल हो? हाँ, मुझे लगा था कि मैं इसे थोड़ा बहुत घायल कर दूंगा। गोकू की बात और सेल को देखकर वेजिटा हंसता हुआ कहता है ओह, गोकू ने कभी किसी गोड को नहीं हराया है, लेकिन मैंने किया है। इतना कहकर वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में इवॉल्व हो जाता है। वेजिटा को देखकर सेल हंसता हुआ कहता है ओह जरा देखो, ये वेजिटा है। मैं कब से सोच रहा था कि तुम यहाँ कब आओगे। ओह सेल, तुम दोबारा वापस कैसे आ गए? पिछली बार हम सब ने देखा था गोहान ने ब्लास्ट करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके अलावा तुमने अपनी इस न्यू पावर को कैसे हासिल किया? इस पूरे यूनिवर्स में बस एक ही बंदा है जिसके पास इस तरह की इतनी पावर है। मैं भी यही सोच रहा था वेजिटा। चलो कोई बात नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। हमारा यह दोबारा मिलना बहुत घातक साबित होने वाला है। वेजिटा की बात को सुनकर सेल मुस्कुराता हुआ कहता है अगर गोकू मुझे नहीं हरा सकता तो फिर तुमसे क्या उम्मीद करें। सेल की इस बात को सुनकर वेजिटा अपनी ब्लू फॉर्म की पावर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। वेजिटा को पावर बढ़ाता देख सेल हंसता हुआ कहता है ऐसा लगता है कि तुम उतने कमजोर नहीं हो जितने तुम पहले कभी हुआ करते थे। वेजिटा, ये तो पावर में बहुत ज्यादा बूस्ट है। अपनी पावर को बढ़ाते बढ़ाते वेजिटा सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए कहता है रुको, मुझे तुम्हारी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। तो ठीक है वेजिटा, क्या हम शुरू करें? हाँ क्यों नहीं। अपनी बात को खत्म करते ही वेजिटा सेल की तरफ एक झटके से जाते हुए उसके पेट में एक जोरदार घुटने से अटैक करता है। वेजिटा के इतने पावरफुल अटैक को सहन करने के बाद सेल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये थोड़ा ज्यादा है। उसी वक्त वेजिटा सेल के फेस पर भी एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है। अपने पंच को करने के बाद वेजिटा तुरंत एक किक से सेल पर हमला करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। वेजिटा के इस हमले से अपने आप को जैसे तैसे करके सेल बड़ी मुश्किल से संभालता है। सेल की ऐसी कंडीशन को देखकर वेजिटा हंसता हुआ उससे कहता है बात क्या है, क्या तुम्हें इस फाइट को करने में परेशानी हो रही है? वेजिटा की इस बात को सुनकर सेल हंसता हुआ कहता है इतना बुरा नहीं है वेजिटा, सच में तुम गोकू से बढ़िया बैटल कर रहे हो। सेल की बात को सुनते ही वेजिटा उस पर अटैक करने निकल पड़ता है और सेल के पास पहुंचकर उस पर लगातार हमले करने स्टार्ट कर देता है। वेजिटा के इन हमलों से अपने आप को बचाते हुए सेल कहता है वेजिटा, तुम पहले के मुकाबले थोड़ा स्लो लग रहे हो। सेल पर हमला करते करते वेजिटा सोचता है डैम इट, मुझे अभी से खत्म करना होगा। इतना कहकर वेजिटा सेल पर अपनी पूरी ताकत से किक से अटैक करने लगता है ताकि वे सेल को पावर खत्म होने से पहले हरा सके। एक दो ताकतवर किक से अटैक करने के बाद वेजिटा फाइनल फ्लैश का अटैक तैयार करने लगता है। फाइनल फ्लैश को क्रिएट करते हुए वेजिटा सेल से कहता है यही सब कुछ है जो मेरे पास इस वक्त है। दूसरी तरफ खड़ा सेल वेजिटा को फाइनल फ्लैश क्रिएट करता देख बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि क्या करा जाए। उसी वक्त वेजिटा अपने अटैक को सेल की तरफ कर देता है। फाइनल फ्लैश को अपनी तरफ आता देख सेल जल्दी से एनर्जी शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसके कारण वेजिटा का अटैक सीधा सेल के एनर्जी शील्ड से टकराता है। अपने अटैक को रुका देख वेजिटा अपनी पूरी ताकत इस अटैक में झोंक रहा होता है। दूसरी तरफ उसके अटैक से बचने के लिए सेल भी अपनी ताकत का यूज करके एनर्जी शील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था, लेकिन वेजिटा इस वक्त हार मानने के मूड में नहीं था। तभी हम देखते हैं वेजिटा के
अटैक के कारण सेल की एनर्जी शील्ड धीरे धीरे हर जगह से टूटने के नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन वेजिटा की पावर भी धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कम हो रही थी। इस फाइट को दूर से खड़े होकर देख रहे क्रिलियन, पिक्लो और गोकू नर्वस होते हुए कहते हैं वेजिटा लगभग कर चुका है, लेकिन क्या वह इसे खत्म कर पाएगा? कम ऑन वेजिटा। अपनी शील्ड को क्रैक होता देख सेल घबराया हुआ कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसी वक्त वेजिटा की पूरी पावर खत्म हो जाती है, जिसे फील करके वेजिटा हपते हुए कहता है डैम इट, मैं बहुत नजदीक था। इतना कहकर वेजिटा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा को नॉर्मल फॉर्म में देख गोकू हैरान होता हुआ कहता है ओ मैन, ये अच्छी बात नहीं है, उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई। सेल भी वेजिटा की पावर को डाउन देख हंसता हुआ कहता है ठीक है वेजिटा, ये काफी हद तक मजेदार ड्रामे की तरह था, कुछ सेकंड के लिए मैं भी डर गया था। तभी वेजिटा के पास गोकू आते हुए कहता है वेजिटा क्या तुम ठीक हो? मैं उससे लगभग खत्म करने वाला था। गोकू और वेजिटा को देखकर सेल कहता है गोकू और वेजिटा तुम दोनों ही फेल हो गए, मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को कैसे खत्म किया जाए। सेल की बात को सुनकर गोकू वेजिटा से कहता है वेजिटा क्या कोई चांस है जो तुम फ्यूजन करने के लिए रेडी हो? कोई भी चांस नहीं है गोकू। दूसरी तरफ खड़े दूसरे जी फाइटर्स इस सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। सुनो, कुछ भी हो हमें गोकू और वेजिटा की मदद करनी होगी। टीएन भी पिक्लो और यामचा की बात को सुनकर कहता है कि हमारी पावर्स उसका कुछ कर पाएंगी। मुझे डर है पिक्लो की टीएन सही है, ठीक है, लेकिन हम बस यहाँ खड़े होकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकते। एक तरफ सेल के हमले के कारण बेहोश पड़े गुहान को विडेल की याद आने लगती है, जहाँ विडेल उससे कहती है उठ जाओ गुहान। विडेल की झलक को देखकर गुहान एक झटके से अपनी आंखों को खोलता है और देखने पर लगता है कि गुहान इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। इस बात से बेखबर सेल गोकू और वेजिटा को देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है तुम दोनों को देखो, अर्थ के दो सबसे महान वॉरियर अपने प्लेनेट को भी बचाने में हेल्पलेस हैं। वेजिटा हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। लेकिन क्या गोकू? इस फाइट से दूर खड़ा पिक्लो बैटल फील्ड में आने के लिए रेडी होते हुए कहता है बहुत हो गया, मुझे चिंता नहीं है अगर मैं मारा भी जाऊं, मैं पहले ही विडल और पेन को बचाने में फेल हो चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर गोकू और वेजिटा को मरते हुए नहीं देखूंगा। बैटल फील्ड में पिक्लो को आता देख सेल कहता है मुझे खुशी है पिक्लो कि तुमने हमें ज्वाइन करने का फैसला किया, इससे चीजें थोड़ी और मजेदार हो जाएंगी। पिक्लो को देखकर गोकू भी कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर आना अच्छा आइडिया है पिक्लो, हमारी करंट स्टेट में सेल हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। गोकू की बात को सुनकर पिक्लो कहता है अगर तुम दोनों खत्म हो जाते हो तो वैसे भी वह इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो पिक्लो। पिक्लो और गोकू की बात को सुनकर वेजिटा कहता है मुझे तुम दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरा आज मरने का कोई इरादा नहीं है। वेजिटा की बात से सहमत होकर तीनों अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। गोकू और वेजिटा अपनी पावर को इंक्रीज करके सुपर सैयन 2 में इवॉल्व जाते हैं। उन तीनों को देखकर क्रिलियन कहता है गाइस ये तो पागलपन है, वे उसे टच भी नहीं कर सकते। क्रिलियन की बात को सुनकर यामचा कहता है तो हमारे पास अब कौन सी उम्मीद बाकी है। टीएन भी सिचुएशन को देखकर कहता है हम ज्यादा कुछ करने के काबिल नहीं है, लेकिन अगर वे फेल हो गए तो हम वैसे भी मारे जाएंगे, तो हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो ठीक है, हमें चलना चाहिए। अपनी बात को खत्म करके वे तीनों भी बैटल फील्ड की तरफ आने लगते हैं। दूसरी तरफ गोकू, पिक्लो और वेजिटा सेल पर लगातार कंटिन्यू अटैक कर रहे थे और सेल उनके अटैक को बहुत आसानी से डॉज करते करते हंसते हुए कहता है क्या तुम तीनों का यही सब कुछ है? इतना कहकर सेल एक एनर्जी की क्रिएट करने लगता है। सेल को एनर्जी की अटैक तैयार करता देख पिक्लो, गोकू और वेजिटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे अटैक का तो उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा और हमें इसके अटैक से बचना होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने इस चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।